तो हम भी कई बार असमंजस में रहते हैं कि कौन सा कड़ा पहने, चांदी का पहने, तांबे का पहने या अष्टधातु का पहने। किस परेशानी और हमारी जरूरत के अनुसार कौन सा कड़ा हमें ज्यादा फायदा देगा, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूं और ये कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाला हूं कि आपको कौन सा कड़ा धारण करना है, अष्टधातु, चांदी या तांबा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कड़ा जो हम अपनी कलाई में धारण करते हैं, चूड़ी, कंगन, ये जो आपका कलाई का हिस्सा होता है, ये आपके तीसरा घर, जो कि आपकी पुरुषार्थ, जो आपके अंदर एक साहस है, जो आपके अंदर एक काम करने की काबिलियत है, जो आपके अंदर एक इनिशिएट लेने की काबिलियत है, किसी चीज की शुरुआत करने की काबिलियत है, इसको ये जागृत करता है। आपको एक साहस देता है कि हाँ, मैं ये काम कर लूंगा। अगर मुझे ड्राइव करना है तो हाँ ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी सीख लूंगा, ये तो चुटकियों का काम है। आप किसी चीज को देखकर निराश या हताश ना हो, ये आपका तीसरा घर है। और तीसरे घर के सामने ही ये देखिए, तीसरे घर के सामने जो कनेक्शन बनता है, ये 9वें घर का बनता है, जो कि आपके भाग्य का घर बनता है। तो जब भी हम कोई चीज अपनी कलाई में पहनते हैं तो तीसरा घर एक्टिवेट हो जाता है और तीसरे घर से सीधा संबंध 9वें घर का होता है, जो कि भाग्य का होता है। जब हम कोई भी चीज इस तरह की धारण करते हैं जो कि शुभ धातु हैं, इनका प्रभाव हमारे भाग्य और हमारे कर्म दोनों पर पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य नहीं, और अकेला भाग्य लेकर आ गए और कर्म नहीं किए तो भाग्य का भी फायदा नहीं। इसीलिए व्यक्ति के अंदर वो काम करने का जज्बा और किसी चीज को कॉन्स्टेंटली करने की ताकत जो है तीसरे घर से मिलती है। इसीलिए कड़ा धारण करने की सलाह दी जाती है कि आप कड़ा धारण करेंगे, आपके अंदर एक तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि काम करेंगे तो सेहत नेचुरली अच्छी रहेगी, आपका सामाजिक रुतबा, नाम, ये सब कुछ अच्छा होगा। अब कंफ्यूजन कई बार ये आ जाती है कि हम चांदी का कड़ा पहने, तांबे का कड़ा पहने या फिर 8 धातुओं के मिश्रण वाला, जिसे अष्ट धातु कहते हैं, ये कड़ा पहने। अब ये देखिए, मेरे हाथ में कुछ सुंदर से कड़े हैं, पर ये कड़े कैसे धारण करने हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कड़ा तो ले लेते हैं पर उसकी जो बेहद अहम जानकारी है उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, कड़ा मिल गया, हाँ पहन लेंगे, ये मत करिए, क्योंकि कड़ा एक, इसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है जो कि काम करती है। ये नहीं कि मार्केट से मिलने वाला जॉइंट वाला कड़ा आप ले लेंगे और उसको पहन लेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके मन को शांति मिल जाए कि हाँ मैंने कुछ पहना हुआ है, एक शो ऑफ करने के लिए, एक लुक देने के लिए आपको वो चीज मिल जाएगी, पर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजली की तार अगर बीच से कटी हो तो बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर कोई धातु आप पहन रहे हो तो उसके चारों तरफ वो ऑरा और चारों तरफ उसकी पावर को घूमना चाहिए, वो पावर आपके शरीर में आती है। तो इसीलिए जब भी कोई धातु बनती है ज्योतिषीय उपाय के लिए तो उसको पहले पिघलाया जाता है, फिर एक सांचे में डाला जाता है, सांचे में डालकर फिर उसको तराशा जाता है, अच्छा निखारा जाता है, फिर उसके बाद ये कड़ा तैयार होता है। अब सबसे पहले तांबे का कड़ा देखिए, ये तांबे का कड़ा है, यानी कि कॉपर का कड़ा। अब ये देखिए, किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं होता, और ये एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप लोग कहेंगे कि बहुत सुंदर दिखेगा, थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि ये रेत मिट्टी में ये बनता है, मिट्टी का सांचा बनता है, उसके अंदर डाला जाता है, तो थोड़े बहुत जो है ना, इसमें थोड़ा बहुत, हल्का बहुत जो है निशान आ जाता है, ये नॉर्मल है। आपको बाहर से हो सकता है फिनिश मिल जाए, पर अंदर से थोड़ा बहुत ये ऐसा होगा कि आपको कम फिनिश नजर आएगी। देखिए ध्यान से, जैसे आपको ये हल्का हल्का ऊपर है, बहुत माइनर में है, ऐसे कैमरा में शायद दिखे ना दिखे, पर आपको ये फोटो में देखिए। अब ये कॉपर का कड़ा यानी कि तांबे का कड़ा आपके शरीर को सबसे पहले प्योरीफाई करता है, क्योंकि अशुद्धियां इतनी हैं, हम वातावरण में इतना गंद झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां, इतना नेगेटिविटी है जो कि हमारी हेल्थ को खराब कर रही है। जब हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तब हम क्या परफॉर्म कर पाएंगे। हम पैदा किस लिए हुए, हम पैदा हुए हैं सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, पर जब बीमार हो जाते हैं ना तो पूरा परिवार का झुकाव आप पर आ जाता है। आपकी उम्र कोई भी हो, आप बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है, खासकर पेट की संबंधित प्रॉब्लम है, आपको आए दिन इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है कि आए दिन मौसम बदला या कुछ खट्टा मीठा या ठंडा गर्म खा लिया, बीमार हो गया, तो तांबे का कड़ा आपके लिए वरदान है। तांबे का कड़ा आप रविवार के दिन धारण करिए। तांबे का कड़ा पहनने से 2 फायदे और होते हैं, सूर्य अच्छा होता है और साथ ही साथ मंगल भी अच्छा होता है। सूर्य आपके मान प्रतिष्ठा, आपके पिता के साथ संबंध, आपका करियर, आपकी अपनी हेल्थ, आपके एक डिग्निटी, इसको ये मेंटेन करके रखता है। मंगल आपके रक्त संबंधित जो विकार हैं, कई माताओं बहनों को ये प्रॉब्लम होती है, रक्त की प्रॉब्लम, पुरुषों को कई बार प्रॉब्लम होती है, तो ये तांबे का कड़ा आपके अंदर ऊर्जा लेकर आएगा, आपके रक्त दोष और आपके लिवर, आपके पेट की संबंधित प्रॉब्लम को
ये सही करेगा। अब ये तांबे का कड़ा हो गया। अब इसके साथ साथ दूसरा कड़ा, ये देखिए, ये है अष्ट धातु का कड़ा। अब ये 8 धातुओं के मिश्रण से बनता है। इसमें अनेकों तरह की धातुएं मिलाई जाती हैं, जिनको अगर इसकी धातुओं की इंफॉर्मेशन लेनी तो वेबसाइट पर भी मैंने लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और ये 8 धातुओं का मिश्रण किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? इसे कहा जाता है अष्ट धातु। अष्ट धातु यानी कि 8 जो मेटल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन करके ये बनाया जाता है। और ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, 19-20 का ही फर्क आएगा। ये इसी तरह से गोल्ड की तरह ही दिखता रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज आता है क्योंकि ऊपर पॉलिश है जो चमक रही है। जब इसके नीचे से मेटल आएगा वो आपको जिस प्रकार से आपके पीतल के बर्तन होते हैं इस तरह की चमक देगा, क्योंकि चमक ये बनी रहती है, हाथ में रहता है, कपड़ों से टच होता है, रगड़ लगती रहती है, तो वो चमक खराब नहीं होती। कोई भी बर्तन है या कुछ भी अगर रखा रहेगा तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से उसके ऊपर की डलनेस आ जाती है। और जब कोई हमारे हाथ में इस तरह की चीज होती है तो उस पर डलनेस कम आती है, क्योंकि हाथ भी धो रहे हैं हम, कपड़ों से भी रगड़ रहा है, पहन के भी सो रहे हैं, सब कुछ, तो उसको ऑटोमेटिकली पॉलिश होती रहती है, तो वो खराबी कम आती है, जिससे कि आपको एक जो चीज धारण की उसमें भी आपको अच्छा फल मिलता है। किसी प्रकार का कोई जॉइंट नहीं है, देखिए किसी भी प्रकार का कोई जॉइंट नहीं है। ये एक धातु का बना हुआ है, यानी कि पिघलाकर सांचे में डाल दी गई है। मार्केट में आप लोग हैं ना, आपको मैं जॉइंट पहचानने की तरीका बता देता हूँ। जॉइंट कैसा होता है, मान लीजिए तांबे का कड़ा ले रहे हो ना, तो तांबे का कड़ा लोगे, एक हल्की सी सफेद लाइन आपको दिखाई देगी, वो जॉइंट होता है। आप कोई भी कड़ा लोगे उसमें एक अलग धातु का आपको जॉइंट दिखाई देगा। ये एक छोटी सी बल्कि एक सीधी सी लाइन बाल बराबर आपको दिखाई देगी, वो जॉइंट होता है। और सोने में तो पता नहीं चलता, चांदी में भी पता नहीं चलता, और जो धातु हैं उनके जॉइंट में पता लग जाता है, क्योंकि उसी धातु से आप जॉइंट नहीं लगा सकते, इसलिए दूसरी धातु का सहारा लेना पड़ता है। वो पता लग जाती है, दिख जाती है। तांबे के छल्ले, तांबे के कड़े आप वेबसाइट पे देखिए मेरी, मैंने बिना जोड़ यानी कि बिना किसी जॉइंट के मटेरियल वाले, जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह के मैंने अवेलेबल कराए हैं। अब आपने समझा तांबा, अब बात करते हैं अष्ट धातु की। अष्ट धातु कड़ा राहु, शनि, केतु, ये मुख्यतः 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको इनकी परेशानी है। साढ़े सती है, दशा है, अंतरदशा है, कुंडली में खराब बैठे हैं, जीवन में अनेकों तरह के झंझट हैं, आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, नजर बहुत लगती है, आपको ऐसी सी परेशानियां, दुर्घटना का सामना करना पड़ता जो आप अनएक्सपेक्टेड होती है। इस तरह की अगर चीजें हैं जो राहु, केतु और शनि से जुड़ी हुई हैं, तो आपको अष्ट धातु पहनना चाहिए। आप किसी भी बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन पहन सकते हैं। कॉपर का कड़ा संडे के दिन पहना जाएगा, सोमवार के दिन पहना जाएगा, या मंगलवार के दिन पहना जाएगा। ये हो गए कॉपर और अष्ट धातु की। अब बात आती है ये चांदी का कड़ा, सिल्वर कड़ा। देखिए सिल्वर कड़ा 2 तरह से है। एक तो प्लेन सिल्वर जिसमें कुछ नहीं है, बस चांदी है, चांदी का कड़ा लिया आपने, पहन लिया। अब तीसरा घर आपका मंगल का है, तीसरा घर आपका बुध का है, और तीसरे घर में आप चांदी यानी कि अपने कलाई में चांदी लेकर आते हो, तो इससे आपके मंगल और बुध के जो दोष कुंडली में होते हैं ना, वो सही हो जाते हैं। सोचिए, समझिए, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मैं विदेश में जाके सेटल हो गया। मैं सेटल नहीं होऊंगा, मैं इंडिया में ही रहूंगा, पर मैं किसी कारण से गया नौकरी करने, वहां पर मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं वहीं पर ही रह गया। अब मेरा मकान इंडिया में है, अब भारत में है मेरा मकान, अब मेरे मकान को देखने के लिए कोई नहीं है, मेरा मकान टूट रहा है, मेरे मकान बारिश में छत गिर गई, कोई देखने के लिए नहीं है। पर अचानक ही मेरा दोस्त मुझे याद आ जाता है, मैं उसको कहता हूँ यार मेरा मकान देख लो जाकर, वो गिर रहा है, कहीं अगल बगल किसी को नुकसान ना हो जाए, उसकी थोड़ी मरम्मत करा दो, जो खर्चा होगा मैं भेज दूंगा तुम्हें। अब मेरे दोस्त ने मेरे मकान की मरम्मत करा के मेरी टेंशन दूर कर दी। कैसे? इसी प्रकार से तीसरा घर, यहाँ पर चंद्रमा आएंगे। चंद्रमा सभी ग्रहों को सही करने के लिए है। अकेले चंद्रमा का उपाय करने के लिए कभी सोचना नहीं है। आंख बंद करके कर दो, कुछ नहीं समझ आ रहा, चंद्र का उपाय कर दो, दूध शिवलिंग पे चढ़ा दो, दूध आप पानी में डाल के नहा लो, कुछ भी कर लो। एक ऐसा ये तरीका है जो आपको कभी भी इंस्टेंट उपाय है ये। अब तीसरे घर में चंद्रमा को लेकर आए, बुध और मंगल आपके जो हैं वो खराब हैं, वो सही हो जाएंगे। जो आपके बुध यानी कि वाणी, आपका व्यापार, आपका पैसा, आपकी मैनेजमेंट, आपकी याददाश्त, आपकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन, ये सब कुछ सही होगी। चंद्रमा इसीलिए बच्चों को पहनाया जाता है चांदी का कड़ा, कि बच्चा अच्छे से बोले, अच्छे से बढ़े, उसका मानसिक विकास जो है अच्छा हो, उसका शारीरिक विकास अच्छा हो।
इसीलिए मंगल और बुध को सही कर लिया जाता है। अब एक कड़ा आता है जिसे कहते हैं त्रिधातु कड़ा। मान लीजिए चांदी का कड़ा है, ये वेबसाइट पर है, हमारे वेबसाइट पर प्लेन चांदी का कड़ा नहीं है, वो है त्रिधातु कड़ा, यानी कि 3 धातुओं का मिश्रण। चांदी का कड़ा होगा इस तरह से, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह से चांदी का कड़ा होगा, एक छेद ऊपर करेंगे, एक छेद नीचे करेंगे, यानी कि दोनों तरफ छेद हो गए। इस तरह से देखिए, एक छेद यहाँ कर दिया, आर पार एक छेद इधर कर दिया। अब जो छेद किया छोटा सा, उसके अंदर एक तांबा की तार डाली और उसको प्लेन कर दिया घिस के। इधर से जो है एक सोने की तार डाली और उसको प्लेन कर दिया। अब ये 3 धातु आ गई, यानी कि पूरा कड़ा चांदी का, एक तरफ तांबा हो गया, एक तरफ उसमें गोल्ड हो गया। अब ये कड़ा त्रिधातु कहलाता है। अब ये 3 धातुओं का मिश्रण हो गया। त्रिधातु सबसे जरूरी है मंगल बद का प्रभाव दूर करने के लिए, पितृदोष का प्रभाव दूर करने के लिए, क्योंकि बात वहीं आ जाती है, मित्र ग्रह ही मित्र की कमजोरी को दूर कर सकता है। मंगल आपके खराब है कुंडली में, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, हमेशा नजर लगेगी, आपको हमेशा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, आखिरी मौके पे जाके आप फेल हो जाओगे, आपको राहु परेशान करेगा क्योंकि मंगल कमजोर हो गया। आपकी सेहत, आपका पूरा जो एक व्यक्तित्व है वो जो है ना एक स्ट्रगल वाला रहता है। जब ये सब चीजें होती हैं, मंगल बहुत से कारणों से खराब होता है। आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र एक साथ हैं, आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं, आपकी कुंडली में तीसरे घर में बुध है, तीसरे घर में केतु हैं, आपकी कुंडली में 8वें घर में सूर्य हैं, या फिर आपकी कुंडली में 8वें घर में बुध हैं या केतु हैं, तो ये सब मंगल बद के निशानियां हैं। मंगल बद बहुत बड़ा दुश्मन है, व्यक्ति के सुख खा जाता है, उसके जीवन में एंजॉयमेंट के मौके नहीं आते, उसके अपने ही करीबी उसको धोखा देते हैं। अपने करीबी, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपके इमीडिएट कनेक्शन वाले जो लोग हैं, ऑफिस वर्क हैं, कुलीग्स हैं, कुछ भी है, इसको आखिरी मौके पे धोखा देते हैं। बेचारा बार बार इस तरह की चीजों से मानसिक रूप से हताश होता है। ये हताशा को दूर करने के लिए कड़ा जो है त्रिधातु आपको धारण करना। अब आपने समझा 3 तरह के कड़े आपको किस तरह से परेशानियों से बचा सकते हैं। अब ये कड़ा अगर आप धारण कर सकते हो तो कड़ा धारण करो। वजन इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, देखो जैसा साइज होता है वैसा भी इसका वेट होता है। आपको क्लियर बताऊं, आप कहोगे मुझे 50 ग्राम का चाहिए, मुझे 100 ग्राम, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए बच्चा है तो उसको 20 ग्राम तक का कड़ा पहना दीजिए, महिला का हाथ है बच्चे के बराबर है तो उसको 25 ग्राम 30 ग्राम तक का पहना दीजिए। जैसे साइज होगा वैसे आपको कड़ा मिल जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सोचना मेरा काम है कि आपको मैं किस वेट का भेजूं और आपके साइज के अनुसार आपको कौन सा आएगा। आप कंफ्यूज रहते हो, इतने ग्राम का चाहिए, इतने, ऐसा मत करिए, ये सब चीजें आपकी नहीं है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी कि आप पहनो और अच्छा पहनो। अच्छा पहना, सही ढंग से पहना, वो देखो मैं बता रहा हूँ लोगों को और लोग उसी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट कर देते हैं, फिर मेरे पास मैसेज करते हैं, अच्छा मुझे उन्होंने इतना बताया था। ठीक है, आपको बताया कोई बात नहीं, पर मेरी बात को आप सुन लीजिए। मैं अगर आपको बता रहा हूँ कोई चीज, कुछ सोच समझ के, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो अब मैं नहीं बताता हूँ, अब मैं वीडियोस में नहीं बताता। मुझे पता है अगर मैंने यहाँ से बताई तो उसकी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी और जो आपके लिए नुकसानदायक है। यही सब चीजें मैं थोड़ा सा अब कुछ चीजों को लिमिट रख रहा हूँ कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है। जितनी जरूरत आपके लिए उतना ही, यानी कि आप आम खाओ, गुठलियां आपके लिए नहीं है। बाकी इसके लिए आप छल्ला भी पहन सकते हो, छल्ला भी वेबसाइट पे है। देखिए तांबे के 3 डिजाइन है, आपको दिख रहे हैं। एक गोल्ड डिजाइन है, ऊपर से ऐसा होगा और नीचे से प्लेन होगा। एक फ्लैट डिजाइन है, आप अंगूठे में भी पहन सकते हो, अनामिका में भी पहन सकते हो, इंडेक्स में भी पहन सकते हो। एक नॉर्मल हाफ राउंड डिजाइन है। ये 3 डिजाइन हो गए तांबे के छल्ले के। त्रिधातु छल्ला, ये त्रिधातु छल्ला है जिसमें पीतल तांबा चांदी होगा। इसके साथ साथ आपका अष्टधातु कड़ा, आपको कॉपर का कड़ा, सब चीजें आपको मिलेंगी। कॉपर का कड़ा और छल्ला, ये एक बात का ध्यान रखना कि ये जो है तैयार होता है ना, इसको तैयार होने के लिए कुछ काम किए जाते हैं, ऐसे जिसे कहते हैं शुद्धिकरण। उसका वो नेगेटिव पार्ट हटाया जाता है उस धातु का, और वो ऐसे नहीं बताया जाता कि हम आपको बताएं आप कौन सी आपके भट्टी लगी हुई है, आप वो धातु में से वो नेगेटिव चीज निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो हटाई जाती है, तभी वो आपके लिए काम करता है। बाकी इस तरह की और भी जानकारियां धातुओं को लेके, कड़ों को, छल्लों को, रिंग्स को, बहुत सी चीजें हैं, टॉप्स वगैरह सब चीजें हैं, आपके लिए लेकर आऊंगा। आप चिंता मत करिए। बाकी आपकी पसंद, आपकी जरूरत के अनुसार अपने कड़े को धारण करिए और जीवन को बदलिए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है।
इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचा पा सकते हो। बाकी मिलते हैं जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।